तो इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो डेली फॉलो करेंगे तो आपका जो एसएसटी वाला सेक्शन है तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप ज़रूर एक बार बुक को रीड कर लीजिए। एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको एकदम बिल्कुल आसान लगेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक में जहाँ से पूछा गया है वो लाइन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक का है। देखिए, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से यहाँ देखिए वे क्षेत्र कौन से थे। तो आपको बताना है वो क्षेत्र कौन से थे। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब, दक्कन तथा कोंकण। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों की उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं बताना है आपको। तो चलिए हम चलते हैं उस लाइन पर जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है आपकी एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का 6 क्लास का। यहाँ दिया गया, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, इसी क्षेत्र में मतलब सुलेमान और गिरधर पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों में, जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इस क्षेत्र में सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाना शुरू किया? गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और ये लोग गांव में रहते थे, जिनके बारे में बताया गया ऊपर। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। अब अगला चलते हैं, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे। ये क्षेत्र कौन से? ये उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वही स्थान कहाँ थे? वही स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वह स्थान कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में थे। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? आपने ऊपर पढ़ा था कि वे क्षेत्र कौन से थे? सुलेमान तथा गिरधर पहाड़ियाँ। क्या थी? सुलेमान और गिरधर पहाड़ियाँ। यहाँ देखिए, 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और गिरधर पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाया गया। तो यह कथन सही है पहला। और इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। तो ये फसल जहाँ उपजाए गए तो क्या वे क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं? चलिए ऊपर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। तो कहाँ थे? गिरधर, सुलेमान, यहाँ बताया जा रहा है गिरधर और सुलेमान पहाड़ियों, यहाँ यही जो है सबसे पहले गेहूँ और जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। तो दूसरा जो कथन है, यहाँ देखिए, जो दूसरा कथन है आपका गलत है। पूछा गया है इसमें सही कौन सा है? तो सही आपका होगा पहला जो है वो सही है।